हाय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में देख चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, टोकन्स एंड डेटा टाइप, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समय बिना गंवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी। सबसे पहले हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज है क्या चीज़, सी लैंग्वेज क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है लिखने का तरीका, मतलब जब हम इसमें प्रोग्रामिंग लिखेंगे, जब इसमें कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर लेता है, एक तरीका है लिखने का और हमको उसी तरीके में लिखना पड़ता है इसके सारे इंस्ट्रक्शंस को। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, मतलब पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला यह लैंग्वेज है। सी एक समान उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग विंडो और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर में जो प्रयोग किए जाते हैं वो सभी के सभी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उसको हम इसमें बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए करते हैं। किसका? सी लैंग्वेज का जो यूज़ है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, है ना, या जो हमारे सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयरों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जब हम हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसे डिवाइस को प्लग इन करते हैं, लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका हमें एक ड्राइवर रहता है, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे डिवाइस ड्राइवर को भी हम बनाते हैं सी लैंग्वेज के द्वारा, या बना सकते हैं सी लैंग्वेज के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स की लैंग्वेज में लिखा गया है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आता है, MS-DOS है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, इसमें भी बहुत सारे जो उसके कोड्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो ये सब हमारे सी लैंग्वेज का यूज़ है। और बहुत सारे ऐसे जाने माने सॉफ्टवेयर हैं जिसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है, वो सब भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, PHP है, MySQL डेटाबेस है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, उन्हीं का नाम लिया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं या बनाए गए हैं। ठीक है, तो सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम करते हुए कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवरों को बना सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को BCP और BCPL जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेवलप किया गया था। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, सी लैंग्वेज जब सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो उसके पहले दो लैंग्वेज आ गए थे, B और BCPL। B केन थॉम्सन और BCPL को मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। BCPL का पूरा नाम होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों भी बहुत ही अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, मतलब क्योंकि जो चाहते थे या जिस तरह से काम चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। तो इन्हीं सबको देखते हुए इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने के लिए इसे
मूल रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी लैंग्वेज को इसको क्या करने के लिए कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था बी और BCPL में उसको दूर करने के लिए, साथ ही कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इसका डिजाइन किया गया था। सी को डेनिस रिची ने 1970 के दशक में AT&T लेबोरेटरीज जो कि USA में है, उस लेबोरेटरीज में इसका डेवलपमेंट किया था। सी की पहली मुख्य एप्लीकेशन थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसके पहले ही बताया हूँ कि मुख्य रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। सी के मेन फीचर में लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी, सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड और क्लीन स्टाइल समाहित हैं। इन फीचर्स की वजह से सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए एक सुटेबल लैंग्वेज है। सी के बाद में डेवलप की गई लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज की ही सिंटैक्स फॉलो करती हैं, जैसे PHP, जावा स्क्रिप्ट etc। देखिए कई सारे अभी जो मार्केट में हैं वो सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो भी सी लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं। मतलब सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, जो तरीका है प्रोग्रामिंग लिखने का, उसी को ही बहुत सारा फॉलो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है या उसमें काम करना है तो आपको पहले सी लैंग्वेज आना चाहिए, फिर बाकी लैंग्वेज जो है वो आपको आसानी से आ सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री। इसका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किसने किया था? डेनिस रिची ने। कब किया था? 1970 के दशक में किया गया था। कहाँ पर किया था? AT&T लेबोरेटरीज USA में किया था। ठीक है, चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं सी लैंग्वेज में क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए पहला जो है, सी में एक निश्चित संख्या में कीवर्ड होते हैं जिसमें कंट्रोल प्रिमिटिव का सेट है, जैसे कि if, for, while, which और भी बहुत सारे etc वगैरह। देखिए सी लैंग्वेज में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कीवर्ड एक बहुत बड़े फीचर्स है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको उनका जो काम है वो प्री डिफाइन है। मतलब जैसे आप उन वर्डों का यूज़ किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते, वो सिर्फ सी लैंग्वेज में जो काम को पहले जिसके लिए रखा गया है आप उसी काम में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सारा बहुत बड़ी संख्या में कीवर्ड मिलते हैं हमें। इसका 32 कीवर्ड समथिंग 32 कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में। दूसरा जो है, सी में कई लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिनके लिए बीट मैनिपुलेशन भी शामिल है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो बीट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें हम लॉजिकल रूप से या मैथमेटिकल रूप से हम बीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं इन ऑपरेटरों का यूज करके। सी में फंक्शन रिटर्न वैल्यू की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत ना हो तो आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। देखिए जब फंक्शन बनाते हैं तो उस समय हमें रिटर्न टाइप देना पड़ता है। यदि आपको रिटर्न टाइप नहीं लेना है तो आप वाइड ले सकते हैं और बिना रिटर्न के भी लिख सकते हैं। ये इसकी एक फैसिलिटी है, चाहे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। एक सिंगल स्टेटमेंट में कई सारे असाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। मतलब इसमें आप जो भी चीज़ें लिखेंगे जिस तरह से पहले प्री डिफाइन कर चुके हैं उसी तरह से देंगे, अदरवाइज दूसरे तरह से आप उसको प्रयोग करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो नहीं समझ पाता है। अगला है, सी लैंग्वेज में प्राइमरी डेटा टाइप के साथ सेकेंडरी डेटा टाइप जैसे अरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर आदि का यूज़ किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये सब इसके कुछ फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स को यहाँ बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में टोकन्स क्या होता है? देखिए टोकन्स हम ये समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा बता दूं। यदि आप किसी भी भाषा की बात करें, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, वैसे ही सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जैसे हर भाषा में एक ग्रामर होता है, या हम बोल सकते हैं उसमें जो भी वर्ड या वाक्य बनाए जाते हैं, जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो पैराग्राफ लिखे जाते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होता है कि सीधा एक वाक्य ही पहले से बना रहता है। हम उस वाक्य को बनाने के लिए उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स लेंगे, फिर अल्फ़ाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड के बाद क्या बनेगा, एक पूरी लाइन लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर जाके हम एक पैराग्राफ लिख पाते हैं। तो अगर हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो
तो छोटी से छोटी इकाई जिसको हम लोग वर्णमाला बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरा एक लाइन या एक पेज या एक पूरा बुक लिख पाते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज में या वैसे ही सी लैंग्वेज का भी एक ग्रामर होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जिनको मिला के हम एक इंस्ट्रक्शन तैयार कर सकते हैं, फिर एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर मिलता है। तो हम बात करेंगे अभी थोड़ा टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या है? टोकन्स सी लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाली छोटी सी छोटी इकाई, मतलब जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम टोकन्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाली छोटी से छोटी इकाई है ना, या सबसे छोटी इकाई, उसे हम टोकन्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं तो आप सी लैंग्वेज का सिंटैक्स समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, किसी भी भाषा में यदि आप एक निबंध लिखना चाहते हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स या वहाँ के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से नहीं आते हैं या फिर हिंदी के आपको वर्णमाला ही नहीं आते हैं, तो क्या उसमें आप निबंध लिख पाएंगे? नहीं। वैसे ही सी लैंग्वेज में यदि आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको अगर टोकन्स ही पता नहीं है, उसका सिंटैक्स ही नहीं पता है, तो आप बिल्कुल ही नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सी लैंग्वेज में जो सिंटैक्स हैं उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक सी प्रोग्राम टोकन से मिलकर बनता है। एक जो सी प्रोग्राम है, कई सारे टोकन्स हैं जिनका अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो कई सारे टोकन्स से मिलकर ही बनता है। यदि आप सी लैंग्वेज के सभी टोकन्स को यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप सी लैंग्वेज के कोड को बहुत ही फास्ट टाइप कर सकते हैं। मतलब आपको यदि ये सारे टोकन्स अच्छे तरीके से आते हैं कि इसका कहाँ यूज़ होना है, देन आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। टोकन्स को कुल 6 प्रकार में के होते हैं। इनके लिस्ट हम नीचे दे रहे हैं, देखिए। पहला जैसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, कीवर्ड है, स्ट्रिंग है, आइडेंटिफायर है, ये सारे हमारे टोकन्स के रूप में आते हैं। ये मतलब ये एक एक इकाई हैं और इन्हीं सभी को आपस में मिला के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जिस तरह किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले हमें उस भाषा में यूज़ होने वाले वर्णमाला, ग्रामर और सेंटेंस बनाने के रूल्स को जानना होता है, ठीक है। जब भी आप कोई भाषा सीखे होंगे तो डायरेक्टली तो आप सेंटेंस बनाना नहीं जानते होंगे, डायरेक्ट आप कोई सेंटेंस नहीं लिखे होंगे या डायरेक्ट आप कोई निबंध लिखना नहीं होगा। जब भी आप पढ़े होंगे या कोई भी भाषा सीखे होंगे तो सबसे पहले क्या किए होंगे आप, उसके जैसे इंग्लिश की बात करें तो ए से लेकर जेड तक आप अल्फ़ाबेट सीखोगे। हिंदी की बात करें तो आप आ से लेकर पूरा घेर तक पूरा आप वर्णमाला पढ़े होंगे, तभी आप उस भाषा में कुछ आप कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरह है ना हमें उस भाषा का यूज़ होने वाला वर्णमाला, ग्रामर, सेंटेंस बनाने के रूल्स को जानना होता है। ठीक उसी तरह सी लैंग्वेज के टोकन्स को जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं टोकन्स से सी लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन मतलब ये समझ लीजिए कोई एक लाइन जब हम लिखेंगे प्रोग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा, बनाते हैं। और कई सारे इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम बनता है। तो यदि आप टोकन्स नहीं जानेंगे तो आप प्रोग्राम भी बनाना आपके लिए दिक्कत हो सकता है। देखिए, देखते हैं। जैसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर आप कोई सीखना चाहते हैं, हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले उसकी वर्णमाला के बारे में जानना पड़ेगा। फिर वर्णमाला से क्या होगा, कई सारे जो लेटर्स हैं वो मिलके क्या बन जाते हैं, शब्द जानना पड़ेगा। फिर शब्द, कई सारे शब्द मिलके क्या बनते हैं, वाक्य बनता है। फिर कई सारे वाक्य मिलकर क्या बनते हैं, पैराग्राफ। ये हमारे हिंदी के। तो आपको सीधा अगर पैराग्राफ लिखना नहीं आता है, आपको पहले वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सी लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे पहले टोकन्स आता है। मतलब हम टोकन्स जानेंगे तभी जाके कोई इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं, मतलब एक लाइन लिख सकते हैं। फिर उस एक पैराग्राफ बना सकते हैं, मतलब उस लाइन अगर लिख पाएंगे तो हम एक प्रोग्राम बना लेंगे। इस टोकन से इंस्ट्रक्शन, फिर प्रोग्राम, फिर एक हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इसलिए हमें टोकन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगले इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट्स में हम लोग आगे के जो भी टॉपिक हैं उसको चर्चा करेंगे, है ना। चलिए।